दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि जवान के कलेक्शन 800 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में भी 500 करोड़ रुपए के नज़दीक पहुंच चुके हैं, 492 करोड़ रुपए हो चुके हैं। तो बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या जवान के कलेक्शन ये रियल है, और बहुत से लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि ये कलेक्शन फेक है, कोई भी जवान मूवी देखने नहीं जा रहा है। ठीक इसी तरह का कुछ मुद्दा हुआ था जब पठान मूवी रिलीज़ हुई थी, उससे कलेक्शन पर भी उंगली उठी थी। तो क्या सच में कलेक्शन फेक होते हैं? ये जो हम देख रहे हैं, ये जो कलेक्शन डेली निकल रहे हैं कि आज इतने करोड़ रुपए कमाए, कल इतने करोड़ रुपए कमाए, वीकेंड पे ये वाले रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो क्या सब कुछ फेक हो सकता है? क्या ये फिगर झूठ बोल सकते हैं? तो इस बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और जो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा इस मुद्दे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्या वाकई फेक कलेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या वाकई फेक कलेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से फेक कलेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो ये आरोप लगते हैं किसी भी मूवी के कलेक्शन के बारे में कि ये नंबर सब नकली हैं, झूठ हैं, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कलेक्शन रिपोर्ट सीधे के सीधे बॉक्स ऑफिस आती है, कभी नेट आती है, कभी ग्रोसिंग आती है, और कभी एस्टीमेट में आती है। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये नंबर झूठे हैं, ये नंबर सच होते हैं। अगर आपने एक टिकट खरीदी है तो उसके पैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ऐड होंगे। अगर आपने टिकट नहीं खरीदे तो बॉक्स ऑफिस अपने मन से कोई भी फिगर नहीं बताता, वो सिर्फ कैलकुलेशन करता है, उसके बाद में ही वो फिगर बाहर होते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि जो फिगर्स आ रहे हैं वो झूठे नहीं हैं। तो क्या ये फिगर सच्चे हैं? मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि ये फिगर सच्चे हैं, क्योंकि ये फिगर मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। देखिए हमारी साइकोलॉजी है, देखिए हमारी एक साइकोलॉजी है। जब हम माउथ मार्केटिंग एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है हाइप। जब कोई भी मूवी रिलीज़ होती है, खासतौर पे मैं गदर का एग्जांपल लेता हूँ। गदर का जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था 40 करोड़ रुपए था, ठीक है। उसके बाद में वो धीरे धीरे माउथ मार्केटिंग की वजह से बढ़ा, और वो इंडिपेंडेंस डे पर जो एक देशभक्ति का जुनून था लोगों के अंदर, तो उससे उसकी हाइप भी हुई, और लोगों के अंदर उसको देखने का एक माउथ मार्केटिंग की वजह से एक जुनून भी बढ़ा। तो उसकी वजह से वो फिल्म सक्सेसफुल हो गई। अब बात करते हैं जवान के बारे में। और जवान नहीं, मैं एक्चुअली जवान और पठान दोनों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि दोनों ही मूवीज़ में क्या था, एक हाइप थी कि हमारे फेवरेट स्टार की 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद मूवी आ रही है। मेरे ख्याल से ज़ीरो के बाद में 3-4 साल के बाद में शाहरुख खान की कोई मूवी आई थी, तो उसकी एक हाइप थी। और उस हाइप को क्रिएट करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है। मतलब जैसे कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने ये मूवीज़ बनाई है, ठीक है, उसने प्रोड्यूस करी है मूवी। तो ये ऐसी कुछ एजेंसीज़ को, थर्ड पार्टी एजेंसीज़ को भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, कुछ मतलब एजेंसी को कुछ काम देती है मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसीज़ का मेन मोटिव क्या होता है? किसी भी तरह पहले 3 दिन कलेक्शन को बढ़ाना, उसकी हाई बनाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो वो 2 तरीके आजमाती है। पहला तरीका होता है कि खुद जो है टिकट परचेज़ करती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को, कॉर्पोरेट कंपनीज़ को, उनको ऑफर करती है। मतलब किसी को भी ऑफर कर सकती है बल्क में टिकट परचेज़ करके पहले दिन के लिए, ठीक है। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि वो कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट कंपनीज़ को अप्रोच करती हैं कि आप टिकट खरीदो और ये इस इवेंट में आप जाओ, इस मूवी को आप देखो। अब कॉर्पोरेट कंपनी को क्या बेनिफिट होता है? जब वो बल्क में टिकट खरीदते हैं उनको सस्ती मिलती है, और दूसरी चीज़ वो टिकट उनके खर्चे से नहीं आती, उनके एक्सपेंसेस से नहीं आती, उनकी कंपनी में जिस पे वो टैक्स देते हैं वो उस पर एक्सपेंस शो कर देते हैं कि हमने ये अपने गेट टुगेदर के लिए, स्टाफ के एंटरटेनमेंट के लिए इस चीज़ को हमने किया। तो उनको उस चीज़ में टैक्स में छूट भी मिल जाती है एक किस्म से, मतलब उस चीज़ को वो अपने एक्सपेंसेस में शो कर देते हैं। तो इस तरह से कंपनीज को भी बेनिफिट मिलता है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आपके जो कलेक्शन रियल नहीं होते, वो मैनिपुलेटिव होते हैं। मतलब एक तरह से वो टिकट थोपी होती है किसी भी कारण से, ठीक है। अब इसमें मार्केटिंग एजेंसी का एक रोल हो रहा है। अगर कोई जितनी बड़ी मार्केटिंग एजेंसी होगी वो इतना ही ज़्यादा पैसा खर्च करेगी पहले दिन की टिकट खरीदने में। अब वो ऐसा क्यों करेगी? वो फेयर गेम क्यों नहीं खेलेगी? क्योंकि देखो, मार्केट में अगर आपको स्टेब्लिश होकर रहना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने ये काम करे हैं। अब उन्होंने कंपनी से तो करोड़ों रुपया ले लिया है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नाम पर। अगर मान लो किसी ने 15 या 20 करोड़ रुपया या 40 करोड़ रुपया ले लिया है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नाम पर किसी एजेंसी ने, तो उसके लिए 4-5 करोड़ रुपए की टिकट लेना, खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इतने रुपए की वो टिकट खरीद के दिखाएगा तो मतलब उसने ये दिखा दिया कि हाँ हमने अच्छी मार्केटिंग करी थी, मूवीज़ का कलेक्शन आप देख लो। मतलब जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, इवन कास्ट होती है फिल्म की, उनको भी नहीं पता होता है कि इनके जो कलेक्शन आ रहे हैं पहले 2-3 दिनों के, ये मैन्युपुलेटिव हैं। फेक नहीं कहूँगा, मैन्युपुलेटिव। अब 3 दिन के बाद में अचानक से कलेक्शन गिरते हैं। जैसे कि जवान के केस में कलेक्शन सीधा 50 करोड़ रुपए गिर गए थे मंडे को। मतलब संडे को उसने 80 करोड़ रुपए कमाए थे और मंडे को सीधा 30 करोड़ रुपए आ गए थे। तो ये जो कलेक्शन का एकदम से इतना डिप होता है ना,
तो ये लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता। लेकिन इस कलेक्शन से उस एजेंसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका काम था पहले 3 दिन उस चीज़ की हाइप बनाना, उस मूवी की हाइप बनाना। उसके बाद में अगर वो मूवी परफॉर्म नहीं करती, उनको कोई मतलब नहीं। उसके बाद में उनके पास में एक रीज़न है, अगर आपकी मूवी परफॉर्म नहीं करी कि माउथ मार्केटिंग की वजह से, अच्छी स्टोरी लाइन नहीं थी, इस वजह से आपकी मूवी फ्लॉप हो गई, वो ये रीज़न दे सकते हैं। वो कहेंगे कि हमने तो मार्केटिंग करी थी, उस हिसाब से 3 दिन पहले लोग गए थे आपकी मूवी देखने के लिए, आपकी कलेक्शन भी अच्छी थी। उसके बाद लोगों की जो माउथ मार्केटिंग हुई, लोगों ने इस मूवी को पसंद नहीं किया, इसकी वजह से इसका कलेक्शन डिप हो गया, डाउन हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कलेक्शंस होते हैं ये फेक नहीं होते, ये रियल होते हैं। बट कभी कभी कुछ केसेस में मैनिपुलेटिव भी होते हैं, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, हाइप बनाने के लिए कि हाँ लोग ये मूवी देख रहे हैं, इस मूवी के अंदर कुछ ना कुछ खास होगा, ताकि और लोग अट्रैक्ट हो और लोग वो मूवी देखें। और कुछ केसेस में इस चीज़ का बेनिफिट होता भी है। अगर आपकी एक 300 करोड़ लेवल की एक मूवी बना रहे हो और 50-60 करोड़ रुपये आप मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हो, तो आपको कलेक्शन में एक जंप तो नज़र आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप एक छोटे बजट की मूवी बना रहे हो 50-60 करोड़ रुपये की, गदर 2 के जैसी, तो वो मूवी माउथ मार्केटिंग की वजह से चलती है। अब गदर 2 के साथ में यही हुआ, लोगों को ये मूवी पसंद आई, इसकी माउथ मार्केटिंग हुई, इसके कलेक्शन बढ़ते गए। इवन ये मूवी यूट्यूब पर लीक हो गई थी, आपको मैंने बता दिया, पहले मैंने बताया हुआ एक वीडियो में, ये मूवी यूट्यूब पर लीक हो गई थी, तो भी लोगों ने इस मूवी को थिएटर में देखना चूज़ किया। और ये मूवी एक इंडिया के इतिहास की दूसरी ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई करी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके फेक कलेक्शन के रियल कलेक्शन, इन चीज़ों के मैं जवाब दे पाऊँ। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, हालांकि मैं किसी भी चीज़ को क्लेम नहीं करता, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा अंदाज़ा है, इस तरह से काम करता है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा जो स्टडी किया हुआ है। और आजकल जो कॉर्पोरेट ट्रेंड है, जैसे जैसे काम कर रहा है, तो उस हिसाब से मैंने इस चीज़ को आपके सामने रखा है। इन दी एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो कलेक्शंस के बारे में मैंने बात करी है, ना ही जवान के बारे में करी है, ना ही पठान के बारे में, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिए उनके कलेक्शन को उठाकर। ठीक है, कि कलेक्शन में जब डीप होते हैं तो लोगों को हजम नहीं होती बात। ठीक है, बाकी ना ही जवान के बारे में मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, पठान के बारे में भी, इनके कलेक्शंस पर भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक फैक्ट आपको रख रहा हूँ इन दोनों ही तीनों मूवीज़ का एग्जाम्पल देकर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, कितना टाइम लगाओगे यार। ठीक है, कितने वीडियो बना लिए यार मैंने, आपने देखे भी नहीं अभी तक। सारे वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, आपको ज्ञान भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।